Hello and welcome back everyone, students. In this video lecture, we are going to discuss about the uh, question that how many political parties should a democratic country have? Okay, तो मेरा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन होगा सभी लोगों से वो ये है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेम बताइए तो 100% श्योर है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे जो कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेम तो वो ज़रूर ही बता देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पता नहीं है। ठीक है, और कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पता है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक्चुअली में कोई भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पर कितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर हम आपको अगर बताएं तो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 700 के आसपास, हाउ मेनी, 700 के आसपास पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ठीक है, अब आप जा करके 700 के नेम सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस टॉपिक में यही समझेंगे कि क्या इतने पॉलिटिकल पार्टीज की वाकई में ज़रूरत होती है, या फिर अदर जो हमारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहाँ पर भी इतने ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या फिर इससे कम में भी काम चल सकता है। ठीक है, और अगर कम है तो क्या डेमोक्रेसी सही तरीके से और सही फॉर्मेट पे रन कर सकती है या नहीं कर सकती। ठीक है, तो इन सारे सवालों का जवाब हमको इस टॉपिक में मिलने वाला है। इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, किसी भी डेमोक्रेसी में, ठीक है, कुछ भी लोगों का जो समूह होता है, कितने भी लोग को कुछ लोगों का जो समूह है वो आज़ाद है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको याद होगा, कुछ सालों पहले ही आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं, उन्होंने जो लोकपाल के समर्थन में अनशन किया गया था, ठीक है, अन्ना हजारे के साथ। उसी के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब तक हम इलेक्शंस में नहीं आते, जब तक हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के थ्रू, तब तक शायद हमारी बातों को ना सुना जाए। ठीक है, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में इलेक्शंस भी कॉन्टेस्ट किया, और आज के समय में वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल है तो वो क्या है, फ्री हैं, वो आज़ाद हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, कुछ उसके फंडामेंटल रूल्स हैं, उनको फॉलो करना होता है। वो सारी चीज़ें बात की बातें हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे, इन दिस फॉर्मल सेंस देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ना लिसन, कितने? मोर देन 750, 750 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शन। लेकिन ये सभी की सभी जो पार्टियां होती हैं, ये सभी लोग इलेक्शंस में एक सीरियस कंटेंडर्स नहीं होते कि भैया ये, जैसे अभी हम आपसे बात करें तो आरजेडी, ठीक है, आरजेडी या फिर जनता दल, ऐसी ही बहुत सारी और भी पार्टियां होती हैं जो कि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स नहीं होते। स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स का मतलब कि ये गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, ये केवल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। कोई एक सीट जीत जाता है, कोई दो सीट जीत जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट है, यूजुअली ओनली हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन। बहुत ही कम पार्टियां, कुछ ही पार्टियां होती हैं, ठीक है, मुट्ठी भर ऐसी पार्टियां हैं जो कि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स होती हैं, जो कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर सकती है और इलेक्शंस जीत सकते हैं। ठीक है, and form the government. So the question then is, how many major or effective parties are good for a democracy? अब सवाल यहाँ पर यही है, अगर सारी पार्टियां स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स नहीं हैं, वो इतनी ज़्यादा सीरियस पार्टीज नहीं हैं, ठीक है, तो फिर किसी भी डेमोक्रेसी में कितने मेजर और इफेक्टिव पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है, इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट।
कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर केवल और केवल एक ही पार्टी को अलाउ किया जाता है, क्या, गवर्नमेंट के फॉर्मेशन और उसको कंट्रोल करने के लिए। दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। जहां पर वन पार्टी मतलब एक ही पार्टी है, वो क्या करते हैं, एक ही पार्टी जहां पर सारे गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। फर्स्ट वन, एक्टिविस्ट्स ऑफ बीजेपी महिला मोर्चा डेमोन्स्ट्रेट अगेंस्ट। अब यहां पर देखिए, ये जो चीजें दी गई हैं ये पिक्चर्स के बारे में दिया गया है। जो पिक्चर अभी हमने पीछे देखा था ना, तो ये पिक्चर है, उसी पिक्चर से रिलेटेड सारी चीजें दी गई हैं, जिसमें एक्टिविस्ट्स ऑफ बीजेपी महिला मोर्चा डेमोन्स्ट्रेट अगेंस्ट हाइक इन प्राइसेस ऑफ ऑनियंस एंड एलपीजी इन विशाखापट्टनम। मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स ₹1 लाख चेक टू द फैमिलीज ऑफ हुच विक्टिम्स एट देयर हाउसेस। एक्टिविस्ट्स ऑफ सीपीआई, OGP and JD take out a rally in Bhubaneswar to protest against POSCO, the Korean steel company, for being permitted by the state government to export iron ore from Odisha to feed steel plants in China and Korea। ठीक है, तो ये डिफरेंट इंस्टेंट्स को दिखाया गया है, जिसमें अलग अलग पार्टीज के मेंबर्स जो हैं अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। नेक्स्ट यहां पर देखो पिक्चर्स दिए ही गए हैं। अगला जो है, वेट करिएगा थोड़ी देर। यहां पर हमने फिनिश किया था, इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। ठीक है, दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। अब इसके बाद आपके लिए एक स्टोरी दी गई है। ठीक है, आपके लिए एक स्टोरी दी गई है, उस स्टोरी को हम लोग बाद में समझेंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप यहां पर आकर के देखिए तो आपको समझ में आएगा। ये क्लियर व्यू है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने नेसेसिटीज पढ़ा, फिर इसके बाद हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। हियर इट इज। नाउ देयर इज अ स्टोरी, अ मोरल फोर्स इन पॉलिटिक्स। ये एक स्टोरी है जिसको हम लोग अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे इस वीडियो के लास्ट में। इसके पहले आप यहां पर जरा देखिए, इन क्लास 10th we noted that in China only the communist party is allowed to rule। क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि चाइना में क्या है, केवल जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसी को रूल करने के लिए अलाउ किया गया है, सिर्फ वही रूल करती है, कोई दूसरी पार्टी नहीं है। Although legally speaking people are free to form political parties, it does not happen because the electoral system does not permit free competition for power। ठीक है, अब ये तो हमें पता है कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां पर सभी लोग आज़ाद हैं, लेकिन जो इलेक्टोरल सिस्टम है वहां पर उन्होंने फ्री परमिट नहीं दिया हुआ है कि वो लोग क्या करे, पार्टीज का फॉर्मेशन करे और पावर को गेन करने के लिए compete कर सके। We cannot consider one party system as a good option because this is not a democratic option। और सही बात यह भी है कि हम किसी भी एक वन पार्टी सिस्टम को कभी भी सही नजरिए से नहीं देख सकते, क्योंकि जहां कहीं पर भी वन पार्टी सिस्टम होगा वहां का जो रूलर है, ठीक है, वो एक तरीके से अपने सारे आइडियाज को, सारे पॉलिसीज को इम्पोज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो चाहे गलत हो या फिर सही हो, सारी चीज़ों को इलीगल तरीके से भी वो इम्पोज करने की कोशिश कर सकता है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट 2 parties to compete in elections and provide a fair chance for the competing parties to come to power। ठीक है, कम से कम क्या होना चाहिए, कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो कम से कम 2 पार्टियां तो वहां पर होना बहुत ही कंपलसरी है, ताकि लोगों को भी मौका मिल सके कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सके। अब एक ही पार्टी है तो राम नहीं तो श्याम ही सही। ठीक है, आपको वोट तो देना है किसको, एक ही पार्टी को। अब जैसे हम कहें कि कांग्रेस ही अगर हमारे इंडिया में पार्टी होती, ठीक है, कोई दूसरी पार्टी ना होती, तो भैया चाहे राहुल गांधी को चूज कर लो, चाहे सोनिया गांधी को, है तो वो एक ही पार्टी के। ठीक है, करना तो वही काम है जो पार्टी कहेगी। ठीक है,
तो ऐसे में क्या होगा कि हमारे पास वो चांसेस नहीं बन पाएंगे, हमारे पास फेयर चांसेस नहीं होंगे कि हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको अपने हिसाब से चूज कर सकें। नेक्स्ट है, इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज, सेवरल अदर पार्टीज मे एग्जिस्ट, contest election and win a few seats in the national legislature, but only the two main parties have a serious chance of winning majorities of seats to form government. Such a party system is called two party system. ठीक है, कुछ ऐसे देश होते हैं जहां पर जो पावर है वो यूजुअली दो पार्टीज के बीच में चेंज होती रहती है। ठीक, जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो वहां पर क्या होता है, ऐसा नहीं कि वहां पर लोकल पार्टीज नहीं है, लोकल पार्टीज हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है या तो बीजेपी करेगी या फिर कांग्रेस करेगी, इन्हीं दोनों में जो पावर है वो बार बार चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसी तरीके से वो चीजें चलती रहती हैं। ऐसे में क्या है, सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट, कंटेस्ट इलेक्शन एंड विन अ फ्यू सीट्स इन द नेशनल लेजिस्लेचर। ठीक है, ऐसे में क्या होगा कि कुछ ऐसी पार्टियां भी होंगी जो कि एग्जिस्ट करती हैं, जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगी, और हो सकता है कि कुछ सीट्स वो भी जीत जाएं, लेकिन वो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं कर सकती। गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कौन करेगा, वही जो मेन जो हमारी दो पार्टियां हैं। ठीक है, बट ओनली द टू मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, सच अ पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। और ऐसा जहां कहीं पर भी सिस्टम दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, टू पार्टी सिस्टम। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम आर एग्जांपल ऑफ टू पार्टी सिस्टम्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम, यहां दोनों जगहों पर टू पार्टी सिस्टम चलता है, एक हमारा रूलिंग पार्टी होता है, एक हमारा अपोनेंट पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट है, if several parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with other, we call it a multi-party system. ठीक है, अब कोई ऐसा डेमोक्रेटिक फॉर्मेट है जहां पर कई सारी पार्टियां हैं जो कि पावर के लिए compete करती हैं, और दो पार्टियों से ज्यादा पार्टियों के पास रीजनेबल चांस होता है कि वो क्या करें, इलेक्शन जीते और वो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करें। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम बोलते हैं। Thus, in India, we have a multi-party system. In this system, the government is formed by various parties coming together in a coalition. When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting elections and winning power, it is called an alliance or a front. ठीक है, अब ऐसे मल्टी पार्टी सिस्टम जहां कहीं पर भी है वहां होता क्या है कि जब एक से ज्यादा पार्टियां हैं तो ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि किसी को भी मेजॉरिटी ना मिले। तो ऐसे में कई सारी पार्टियां अलायंस का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, कोएलिशन गवर्नमेंट होती है। ठीक है, और वहां पर पावर की शेयरिंग की जाती है। For example, in India, there were three such major alliances in 2004 parliamentary election: the National Democratic Alliance, the United Progressive Alliance, and the Left Front. 2004 में यही हुआ था। ठीक है, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस था, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड द लेफ्ट फ्रंट, इन तीनों के अलायंस से ही गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। लेकिन होता क्या है कि जो मल्टी पार्टी सिस्टम जहां कहीं पर भी होता है वहां पर बहुत ऐसा लगता है जैसे खिचड़ी सी बनी हुई है। ठीक है, बहुत मेस्ड अप रहता है सारी चीज़ें, और वहाँ पर जब भी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा, कोएलिशन गवर्नमेंट की फॉर्मेशन, तो वो एक इनस्टेबल गवर्नमेंट होती है जिसके गिरने की, उस सरकार के डेमोलिशन की बहुत सारी शंकाएं बनी रहती हैं। एट द सेम टाइम द सिस्टम अलाउज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और उसी समय क्या हो सकता है कि ऐसा सिस्टम जो है वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन साथ में जहां मल्टी पार्टी सिस्टम है, जो सिटीजन्स हैं, जो पीपल्स हैं, उनके पास एक, हम कह सकते हैं कि बहुत सारी वेराइटीज होती है जिसमें से उन्हें चुनाव करना होता है। सो विच ऑफ दीज इज बेटर? परहैप्स द बेस्ट आंसर टू दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन इज दैट दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन. Party system is not something any country can choose. It evolves over a long time depending on the nature of society, its social and regional divisions, its history of politics, and its system of election. These cannot be changed very quickly. Each country
develops a party system that is conditioned by its special circumstances. For example, if India has evolved a multi-party system, it is because the social and geographical diversity in such a large country is not easily absorbed by two or even these parties. No system is ideal for all countries and all situation. ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा कि सवाल यहाँ पर ये है, क्वेश्चन जो अगला उठता है कि इतने सारे पार्टी सिस्टम्स हैं, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, तो इनमें से कौन सा सिस्टम सबसे बेहतर है? ठीक है, तो इस सवाल का जवाब हमें ढूंढना है। और जब कभी भी ये पूछा जाएगा तो एक कॉमन सा जो आंसर है, बुक के हिसाब से जो चीज़ें बताई जा रही हैं, कॉमन सा जो आंसर है वो ये कहता है कि भैया ये सवाल ही गलत है। ठीक है, ये कोई बहुत अच्छा सा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि पार्टी सिस्टम कुछ ऐसी चीज़ है जो कोई एक कंट्री चूज नहीं करता कि भैया हमें इस पार्टी सिस्टम को हमारे देश में लागू करना। नहीं, ये तो उस देश के जियोग्राफिकल लोकेशन, वहाँ के सोसाइटी, वहाँ के कल्चर, इन सारी चीज़ों के बेसिस पर ही इवॉल्व होता है। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर आपको मालूम है कि हर एक डेफिनेट डिस्टेंस पर अगर आप जाएंगे तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर हमारी बोली बदल जाती है, हमारी भाषा बदल जाती है, हमारा पहनावा बदल जाता है, हमारा कल्चर बदल जाता है। जब सब कुछ बदल रहा है तो ऐसे में हर एक रीजन में हमारी एक अलग रिप्रेजेंटेटिव थॉट या फिर रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमारी पार्टियां भी बदलती रहती हैं। नई नई पार्टीज आप देखेंगे, नई नई विचारधारा की पार्टी देखेंगे, तो ऐसे में मल्टी पार्टी तो होना अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी चीज को प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो इतनी सारी पार्टियां हो गई हैं कि आपको चुनाव करने का सही एक तरीके से नजरिया भी नहीं मिल पाता। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें इफ्स एंड बट्स है। ठीक है, तो इसमें हमें समझना यह है कि जो पार्टी सिस्टम का सिलेक्शन होता है, ये सिलेक्शन नहीं है, इट्स एन एवोल्यूशन, जो कि वहाँ के कंट्री के सोशल एंड जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इवॉल्व होता है। ठीक है, नो सिस्टम इज आइडल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन। ऐसा सिस्टम नहीं है जो हर एक देश के लिए क्या हो जाए, बेटर हो। ठीक है, जैसे वन पार्टी सिस्टम अगर चाइना के लिए बेटर है तो यहाँ के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, टू पार्टी सिस्टम अमेरिका के लिए सही है तो यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि वो किया जा सकता है, अगर सरकारें चाहें, लोग चाहें तो वो चीज़ अपने आप में बदलाव किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो हम लोग अगले वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे। तब तक आप इन वीडियोज़ को ध्यान से सुनिए, देखिए और पढ़ने के बाद नोट्स बनाने की कोशिश करिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।